हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या शुक्र ग्रह पर भी जीवन संभव है। बहुत सारी अवधारणाएं हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर के, वो हम समझेंगे यहाँ पर वन बाय वन कि कैसे कहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ। फिलहाल हम बात करें कि क्या शुक्र पर जीवन संभव है, क्योंकि हम अगर बात करें नर्क जैसा वातावरण या नर्क जैसा ग्रह तो हमेशा शुक्र के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जीवन संभव है कि नहीं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं लगातार रिसर्च कर रहे थे, तो पृथ्वी से शुक्र पर इंसान गए होंगे, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। इंसान नहीं गए हैं, आपको याद रखना है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि जीवन के लिए जो माइक्रोब्स जरूरी होते हैं वो हो सकता है कि भूतकाल में पृथ्वी से गए हो, लेकिन वहां पर शुक्र पर ऐसा वातावरण है जिसकी वजह से जीवन संभव हो ही नहीं पाया। जैसे कई सारी अवधारणाएं हैं, कुछ लोग मानते हैं कि जो जीवन का बीज है वो एलियंस लेकर के आए होंगे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जो है इंसान का जन्म हुआ या इंसान बना, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए पर्याप्त जो चीजें होनी चाहिए, हवा, पानी, जल, जो भी है सारी चीजें उपलब्ध थी। बाकी ग्रहों पर भी चीजें कोशिश की गई होंगी, लेकिन ऐसा वातावरण ना मिलने की वजह से अन्य ग्रहों पर जीवन पनप नहीं पाया। तो हाल ही में चंद्र और ग्रह विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत एक अध्ययन ने पैनस्पर्मिया, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर 3 अवधारणाएं आती, समझा दूंगी। तो पैनस्पर्मिया सिद्धांत के आधार पर यह दावा किया गया है कि जीवन के सूक्ष्म तत्व अंतरिक्ष में फैल सकते हैं। इसका मतलब बोला गया कि जैसे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ क्योंकि चीजें अच्छी थी, ऐसा हो सकता है कि बाकी सारे ग्रहों में भी माइक्रोब्स होंगे जो कि जीवन की संभावनाओं को लेकर चलते हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम का हमारा फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में। हम आपको दे रहे हैं सिर्फ मात्र ₹1 में। 200 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, 60 से ज़्यादा आपको पावर टेस्ट मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नंबर दिया हुआ है 9555124124, आप इस पे कॉल करिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो क्या लिखा है, पैनस्पर्मिया सिद्धांत। पैनस्पर्मिया सिद्धांत का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे पृथ्वी के बारे में बात करें तो जीवन पृथ्वी पर भी नहीं था। इनका मानना है कि जीवन कहीं बाहर से आया, या तो जो है हमारे सौरमंडल के किसी ग्रह से आया होगा, या फिर जो है किसी बाहरी ग्रह से एलियंस लेकर के आए होंगे। तो अलग अलग अवधारणा यहाँ पर जो है मानी जाती है, और उसी में हम इंक्लूड करके चलते हैं कि बहुत सारे विस्फोट हुए और बहुत सारे छोटे छोटे जो है शूद्र ग्रह पूरे सौरमंडल में घूम रहे थे, जिन सब में माइक्रोब्स थे जो पृथ्वी पर गिरे, जीवन संभव हो गया। कुछ जो है एस्टेरॉइड्स शुक्र पर भी गिरे होंगे, कुछ समय तक बादलों में रहे होंगे, लेकिन वायुमंडल में तापमान की वजह से वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए। तो जो है पैनस्पर्मिया सिद्धांत क्या बोल रहा है कि यहाँ पर टकराए, माइक्रोब्स थे इसमें, फिर उसके बाद जो है इंसानों का यहाँ पर जो है जन्म हो जाता है। और यही सारी अवधारणाएं अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहों के लिए दी गई हैं। तो पैनस्पर्मिया 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पैन का मतलब होता है सभी, और जो है स्पर्मिया का मतलब होता है, स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो जीवन के बीज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, ये अवधारणा यहाँ पर मानी जाती है। और साथ में ये भी मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, बल्कि अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष के किसी अन्य ग्रह से यहाँ पर आई होगी। क्षुद्र ग्रह हो सकता है, धूमकेतु हो सकता है, या उल्का पिंड के माध्यम से सूक्ष्म जीव एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते हैं। जैसे जो है एक पेड़ है और उसके जो है बीज चटकते हैं यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर जो है पेड़ उगाता है। वैसे इनका मानना है कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पूरे जो है ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, या जो है तैर रहे थे, गति कर रहे थे, और जो है अलग अलग ग्रहों पर गिरे, और जहाँ पर पॉसिबिलिटीज थी जीवन की, जहाँ पर जीवन हो सकता है। जैसे बीज आप कहीं पे भी डालिए तो हर जगह पेड़ नहीं उगता है, अगर उसको मॉइस्चर और हवा, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो जीवन वही संभव हो पाता है। वैसे ही पृथ्वी के बारे में बोला जाता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष या पूर्व निष्कर्ष देखें तो लगभग 700 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रहों की टक्कर से सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में फैल गए होंगे, ये यहाँ पर बोला गया है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोब्स की जर्नी क्या है, कैसे कैसे जीवन की शुरुआत हुई होगी, हमने समझाया यहाँ पर। तो जैसे हम बात करते हैं ना कि पूरे अगर हम ब्रह्मांड में पूरे पृथ्वी में जीवन की संरचना को पढ़े तो एक ओशन में होता है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा होता है थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, केमिकल सिंथेसिस होता है, वहां से जीवन जो है शुरू होता है। सेडिमेंट्स में भी जीवन होता है, साथ में बेसाल्ट में भी जीवन होता है, और उसके जो है लोअर क्रस्ट में भी जीवन होता है। अलग अलग जगहों पर जीवन कैसे कैसे पनपता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे स्थल पर जीवन अलग प्रकार का है, जल में जीवन अलग प्रकार का है, तो वो सब जो है यहाँ पर 1 बाय 1 कवर किया गया है।
अब बात करते हैं, धरती से निकलने वाले उल्कापिंड शुक्र तक पहुंचे होंगे ये माना जा रहा है, और प्रति अरब वर्ष में लगभग 1 अरब कोशिकाएं शुक्र तक पहुंचती हैं या पहुंचती रही होंगी। हर वर्ष भी सैकड़ों सूक्ष्म जीव शुक्र पर पहुंचे हैं। ना पनप पाने का रीजन यहाँ पर यह है कि तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइक्रोब्स जो है शुक्र पर नहीं है। बोला जा रहा है कि लगभग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां शुक्र में बादल रहते हैं वहां पर शायद जो है आपको माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे। तो बात करें शुक्र पर जीवन संभव है क्या, इंसान जैसी चीजें वहां पर रह सकती हैं, तो ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और आज तक कोई भी इंसान उस सतह पर या वहां तक गया भी नहीं है। अत्यंत गर्म है, अम्लीय वातावरण है, जिससे सतह पर जीवन असंभव माना जाता है। सतह पर जीवन असंभव माना जा रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है वायुमंडल में माइक्रोब्स हो और वहां पर जीवन संभव रहा होगा। अब देखिए इसकी जो है कैसी सरफेस है, कितना ज्यादा तापमान यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग जो भी जो है सरफेस है उसको दिखाया गया है। हाइट्स पर देखें तो किस प्रकार की चीजें हैं, 66 किलोमीटर हो गया, 61 है, 45 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके ऊपर जो है शायद कुछ बहुत चीजें हुई होंगी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादलों में परिस्थितियां अपेक्षाकृत थोड़ी अच्छी रहती हैं और इन बादलों में सूक्ष्म जीवों के जीवित रहने की संभावना है। अब तक शुक्र पर कोई इंसान नहीं गया है, वो बात अलग है। महत्व क्या हो जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति और प्रसार की नई नई संभावनाएं हम पढ़ते रहते हैं हमेशा। एस्ट्रोबायोलॉजी का मतलब है अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव उसको हम पहले खत्म कर रहे हैं आराम से, और जैसे ज्यादा जल्दी कर सके तो ज्यादा जल्दी भी कर रहे हैं, और दूसरे ग्रह भी खोज रहे हैं कि जब ये खत्म हो जाएगा तो दूसरी जगह भी तो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, पृथ्वी केंद्रित सोच से आगे बढ़ने की प्रक्रिया के सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, यहीं पर रहना है, इसी को बचाना है। इस अवधारणा से लोग आगे निकल गए हैं। वो बोलते हैं कि ये खत्म होगा, दूसरी जगह जाएंगे। भविष्य के मिशन भी इसके लिए लॉन्च करने की तैयारियां हैं, शुक्र के लिए हो गया और अन्य ग्रहों के लिए भी हो गया। अब भारत के द्वारा जो शुक्र ग्रह के लिए मिशन भविष्य में है या किए गए हैं वो समझते हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, शुक्र ग्रह की सतह, वायुमंडल और सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए। मुख्य उद्देश्य समझ लिया हमने, वायुमंडल में धूल के कण कैसे काम करते हैं, उनकी सतह का मानचित्र तैयार किया जाएगा। सौर एक्सरे प्रभाव का अध्ययन भी किया जाएगा वीनस के हिसाब से। वायुमंडल के एयर ग्लो, प्राकृतिक चमक को हम समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र ग्रह के अन्य महत्वपूर्ण मिशन पहले भेजे गए हैं, जो मेरिनर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1962 में भेजा था। वीनस एक्सप्रेस जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। मैगलन जो है नासा का है। आकाशुकी जापान का है। ये जो पुराने भेजे जा चुके हैं वो रहे। अब भविष्य के लिए है वीनस लाइफ फाइंडर मिशन, रॉकेट लैब और MIT, दा विंची और वेरिटास नासा हो गया, और एनविजन आदि जो है अलग भविष्य के लिए बहुत सारे मिशंस को रखा गया है। अब एक स्टेटमेंट हमने यहाँ एक वर्ड पढ़ा था, लूनार एंड प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, जिसपे इन्होंने बात की और इस सिद्धांत पर बात की थी। वो क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन है जहां पर ग्रहों के बारे में, जैसे चंद्रमा है और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में शोध वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी इंटरेस्टिंग अवधारणाएं होती हैं उनके बारे में सोचा समझा जाता है और आगे काम किया जाता है। इसका आयोजन हर साल चंद्र या ग्रह संस्थान नासा के सहयोग से किया जाता है। इसमें दुनिया भर के विज्ञान और वैज्ञानिक और शोधकर्ता और छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया हो गया। अब प्रश्न हमारा है, पेंसर्मिया सिद्धांत या पेंसर्मिया का अर्थ क्या होता है। विकल्प है जीवन का अंत, जीवन के बीजों का अंतरिक्ष में फैलाव, तीसरा है पृथ्वी का निर्माण, और चौथा और आखिरी है ग्रहों का टकराव। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।